हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, ये जो सब्जेक्ट है सीडीपी, इसमें आपको पढ़ना है बच्चों के विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसको इतना डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा आपको, और ना किसी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ करने की। लास्ट में 20 जो है एमसीक्यू लिए गए हैं, वो क्वेश्चन लिए गए हैं 20, जो हमें क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा जो है मजबूती देंगे। जब हम इसे पढ़ेंगे तो बनाएंगे तो खुद बनेगा। क्या चीज़ है? अब बच्चों के विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको देखेंगे। कह सकते हैं कि सभी टीचिंग एग्जाम में, जैसे कि सीटेट हो, जेटेट हो, बीटेट हो, एचटेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, दुनियादारी जितने भी हो, यहाँ पर बीएड हो, डीएलएड हो, सभी में जो है ये इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये जो सेक्शन है ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि पहला ही टर्म आता है, जो नाम ही है टॉपिक का, बाल विकास क्या है इसको समझेंगे। नाम है बाल, मतलब हो गया बच्चा, यानी कि चाइल्ड कह सकते हैं। और विकास तो जानिए रहे, डेवलपमेंट जो हम पढ़ाए हैं, डेवलपमेंट का मतलब आपका क्या चीज़ हो गया? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सभी चीज तरह के जो है विकास। आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि बाल विकास क्या है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। बाल विकास का अर्थ है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, भाषाई और जो है बौद्धिक परिवर्तन का जो है क्रमिक विकास होता है। यानी कह सकते हैं कि जब बच्चा में हर एक तरह के जो है, हर एक डायमेंशन में जो है विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, और एक संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, भाषाई परिवर्तन हो, तो हर एक चीज़ में जब परिवर्तन हो रही है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बाल विकास। अब हम बात करेंगे ये परिवर्तन कैसा होता है? क्रमिक होता है। यहाँ पर एक शब्द क्रमिक दिया गया है। क्रमिक मतलब क्रम बाई क्रम, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी। जैसे कि एक चीज़, पहले बच्चा क्या हुआ, गुड़रना सीखा, फिर चलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, तो क्रम दर क्रम हो रहा है। लेकिन विकास जो है कंटिन्यूअस चलिए रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। भले क्रम दर क्रम हो रहा है, यानी कि पहले ये चीज़ हो रहा है, उसके बाद वो चीज़, लेकिन वो जो है रेगुलर चल रहा है। तो विकास क्या चीज़ है? आपका कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अब बात यहाँ पर ये चीज़ है कि यह प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से लेकर वयस्कता तक, एडोलसेंस तक जो है चलता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका, जैसे कि एक लिमिट तक ही आपका, जैसे कि लंबाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, दुनियादारी ये चीज़ हो रही है, तो एक समय है, उसका अवधि है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है वयस्कता तक। आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है बच्चों के विकास के प्रमुख सिद्धांत को समझेंगे हम लोग, कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चा का विकास कैसे होता है, इसको डिटेल में समझेंगे अच्छा तरह से, ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। बात करें तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, अभी हम चर्चा ऊपर किए थे कि विकास कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस है, कह सकते हैं। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये लगातार चलते रहता है, रुकता नहीं है। बात कर ले तो विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलते रहता है। ये चीज़ें हैं। आप क्या चीज़ यहाँ पर समझिएगा, ये क्या चीज़ समझिएगा कि जैसे आप कुछ न कुछ चीज़ जो है जीवन भर सीखते रहते हैं, चाहे आप छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे मिड में हो, चाहे लास्ट में हो। यानी कि जो है जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन भर ये प्रक्रिया चलती है। विकास होते रहता है, कुछ न कुछ चीज़ सीखते रहते हैं लोग, ये चीज़ें हैं। अब आपको ध्यान रखना है। और बाल विकास की चर्चा जब हम कर रहे थे, तो बाल विकास जो है यहाँ तक था। आपका डेवलपमेंट तो जीवन भर चल रहा है, लेकिन बाल विकास कहाँ तक चल रहा है? वयस्कता तक चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किसे हम लोग वयस्क कहेंगे, क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ को। पहला तो समझ लीजिए कि बाल विकास क्या है। बाल विकास जो है कह सकते हैं आपको प्रक्रिया है, जो कि एडोलसेंस यानी कि वयस्कता तक चलता है, ध्यान रखना है। और विकास के सिद्धांत को जब हम समझ रहे हैं,
तो विकास कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है आपका? डेवलपमेंट ऐसे होता है कि आप चाहे छोटा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, वो जीवन भर कुछ न कुछ आप सीख रहे हैं, तो एक तरह का वो आपके अंदर डेवलपमेंट है, जो चेंजेज हो रहे हैं। विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, या जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलते रहती है। उदाहरण में देखें तो बच्चा धीरे-धीरे बोलना, यहाँ पर बोलना, चलना, लिखना जो है सीखता है, ये चीज़ें होती है। पहले क्या होगा, धीरे-धीरे बोलेगा, चलेगा, फिर लिखेगा, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, तो लगातार हो रही है चीज़ें। विकास जो है क्रमबद्ध होता है, यानी डेवलपमेंट इज़ सीक्वेंशियल। बात करें सीक्वेंशियल की बात करें तो एक सीक्वेंस में होता है, क्रमबद्ध होता है, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। यानी कि एक चीज़ पहले आदमी बच्चा जो है गुड़रना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर जो है वो क्या चीज़ किया, बोलना सीखा, ये सब चीज़ें हो रही है, तो वो क्रम दर क्रम हो रहा है। अब बात करें विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे बच्चा पहले जो है बैठना सीखता है, फिर जो है खड़ा होता है, फिर चलता है, तो क्या चीज़ हो रही है, ये एक निश्चित क्रम में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सीधे चलने लगे, ऐसा नहीं है। एक निश्चित क्रम उसका बनाया हुआ है, तरीका बनाया हुआ है, उसी के अनुसार चलेगा। यानी पहले बैठेगा तो बैठेगा, वो हर एक बच्चा पर ये अप्लाई होगा, ना कि एक पर। हर एक बच्चा क्या होगा, पहले छोटन में वो बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डायरेक्ट चलने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हमें बताती है विकास के सिद्धांत, यानी कि बात यहाँ पर जब हम करते हैं विकास के सिद्धांत का, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें ये चीज़ें आता है कि विकास क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस में एक चलता है। अब आगे चलेंगे, उसी तरह देखें विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर ले जाता है। कैसा होता है विकास जो है आपको एक सामान्य से विशेष की ओर लेता है, जैसे कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। अब समझिए कैसे ये चीज़ क्या चीज़ है, ये समझिए बात को। बच्चा क्या करता है, पहले समान क्रियाएँ करता है और फिर विशेष क्रिया करता है। पहले जो है छोटे-छोटे देखिए पहले चीज़ें करता है, फिर बड़ा-बड़ा चीज़ें करने लगता है, तो वो समान से विशेष की ओर जा रहा है। जैसे उदाहरण में देखें, तो पहले क्या करता है, हाथ हिलाता है, और क्या होता है उसके बाद जो है उँगली से क्या करने लगता है, वस्तु को पकड़ने लगता है। तो क्या हो रहा है, पहले समान कार्य कर रहा है, फिर विशेष की ओर जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको हेड जो देख रहे हैं, सिर देख रहे हैं, उससे नीचे की ओर विकास होता है। पहले आपका मस्तिष्क डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो है कह सकते हैं सिर का विकास होगा, उसके बाद जो है शरीर का होगा, लास्ट में पैर का होगा, ये ध्यान रखना। तो सिर से पैर की ओर जब हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं सेफोकोडल जो है प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि विकास की जब बात करते हैं हम, तो विकास पहले सिर के भाग में होता है, फिर निचले हिस्सों में धीरे-धीरे विकास होता है। यानी कि माइंड पहले विकसित हो जाता है, उसके बाद जो है आपका शरीर और पैर जो है विकास होता है। अब उदाहरण में देखें तो बच्चा जो है पहले सिर सँभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर चलना सीखता है। यानी कि पहले जो है अपना माथा को, वो सिर को सँभालना सीख लिया है, उसके बाद वो बैठना सीख रहा है और चलना सीख रहा है। तो ये सिद्धांत कहलाती है सेफोकोडल, जो कि सिर से पैर की ओर होती है विकास। अभी क्वेश्चन इसका आएगा। तो अब दूसरा एक और सिद्धांत है जिसमें कि हम बात करते हैं जिसको विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि आपके शरीर के बीच से बाहर की ओर हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है ये समझिए। इसमें होता है कि विकास जो है सिर के केंद्र, शरीर के केंद्र से होता है, जैसे कि बीच से देख रहे हैं, और जो है बाहर की अंगों की ओर होता है। यानी कि पहले आपका हाथ का डेवलपमेंट होगा, यानी पहले कह सकते हैं, एक अनुमान लगाते हैं तो हाथ का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उँगली का विकास होगा। पहले हाथ का विकास हो जाएगा, उसके बाद उँगली का विकास होगा। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल, जो कि विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे क्या होता है, बच्चा पहले हाथ चलाना सीखता है, पहले हाथ इधर-उधर कर लेगा, उँगली से कुछ नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन बाद में जो है उँगलियों पर वह नियंत्रण करता है। तो अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट जब हो तो उसे हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं। अब हम लोग बात करें विकास की गति अलग-अलग होती है। जैसे हम लोग बात करें रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस,
अब क्या यहाँ पर समझने योग्य एक बात है, एकदम आसान भाषा में हम बता रहे हैं। आप अपने को ले लीजिए, एक अपना दोस्त को ले लीजिए। आप दोनों में कंपेयर कीजिए कि विकास की दर कैसे हो रही है। तो दोनों का विकास की दर अलग होगा, कोई जल्दी विकसित हो गया होगा, कोई जल्दी बड़ा हो गया होगा, और कोई जो है लेट लगा होगा किसी को बड़ा होने में। तो क्या हो रहा है, विकास की दर अलग अलग हो रही है। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वेरियस है, यानी कि हर एक बच्चा जो है विकास की गति अलग होती है। कोई स्पीड में विकास होता है, किसी का स्लो होता है, तो इत्यादि चीज़ें। कोई भी बच्चा जो है कह सकते हैं, कोई बच्चा जल्दी बोलता है तो कोई देरी करता है बोलने में। तो ये चीज़ क्या हो रही है, विकास की दर जो है अलग अलग है हर एक बच्चे में। अब बात करें विकास में जो है व्यक्तिगत भिन्नता क्या चीज़ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम चर्चा करते हैं, तो आप अलग हैं, आपका दोस्त अलग है, उसका दोस्त अलग है। तो हर एक बच्चा का जो है क्या चीज़ है, विकास की व्यक्तिगत भिन्नता है। वो अलग अलग जो है रेशियो से डेवलपमेंट हो रहा है। हर एक बच्चा अलग होता है। जैसे हम बात करें कि किसी का जो है बुद्धि तेज होती है, तो किसी का खेल क्षमता तेज होता है, तो कोई और चीज़ें तेजी से कर सकता है। तो अलग अलग जो है यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अब बात करें तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, आपके जो है गार्जियन जिस तरह के हैं, तो वो आपके अंदर जो वो गुण आ गए हैं, तो वो है वंशानुक्रम। और दूसरा है वातावरण, आप कैसे परिवेश में रह रहे हैं, आपके अगल बगल लोग कैसे हैं, उसे हम लोग वातावरण कहते हैं। वातावरण भी गहरा प्रभाव डालता है डेवलपमेंट पर। अगर सही वातावरण है तो क्या हो सकता है, आपका डेवलपमेंट तेज हो सकता है। वातावरण गलत है तो डेवलपमेंट दिक्कत हो सकता है। उसी तरह वंशानुक्रम भी जो है, आपको हेरिडिटी जिसे हम लोग कहते हैं, और इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें विकास की दर को कम करती है या बढ़ाती है। जैसे किसी का पेरेंट्स में कोई चीज़ें हैं, कोई खासियत है, तो उसके जो है बच्चे में आ गए अपने आप, तो वो चीज़ वंशानुक्रम है। और वातावरण वही चीज़ है। वातावरण में क्या है, आपके अगल बगल किस तरह का परिवेश है, भाषाएं कैसी है, और जो है एजुकेशन से लेकर सही दिशा है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी प्रभाव डालती है विकास पर। विकास जो है बात करें तो वंशानुक्रम जिसे जीन कहते हैं हम लोग, और वातावरण जिसे इन्वायरमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, दोनों ही जो है प्रभाव डालता है। अभी हम चर्चा किए दोनों के बारे में डिटेल में। उदाहरण में देखें तो अच्छा अगर आपको खान पान मिल रहा है तो शिक्षा, यहाँ पर क्या कहते हैं, उदाहरण में अच्छा खान-पान, शिक्षा, परिवार, माहौल, ये सब चीज़ें आपको विकास की दर को धीमी या तेज़ कर सकती है। अब बात करें तो विकास जो है सभी पक्षों में होता है। अब यहाँ पर बात करें तो मल्टी डायमेंशनल होता है जो है डेवलपमेंट। कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक है, यानी कि अलग-अलग पक्ष में एक साथ विकास होते रहता है। आपका जो है मानसिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। जैसे कि आप सोचने लग रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं, तो वो जो है मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक। विकास जो है सभी पक्षों में होता है। जैसे कि हम बात करें कि विकास केवल शरीर नहीं बल्कि आपका मानसिक, सामाजिक, भाषाई, भावनात्मक, यानी सभी क्षेत्रों में एक साथ हो रही है। वही है डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक, यानी कि विकास जो है सभी पक्षों में होती है। अब विकास का जो है यहाँ पर पूर्वानुमेय, यानी कि पहले से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि विकास कैसे होगा। ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रेडिक्टेबल होता है पैटर्न। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले बच्चा क्या करेगा, ये बैठना सीखेगा, उड़ना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा, तो वो एक अनुमान हम लोग लगा लिए हैं कि सभी पैटर्न इसी को फॉलो करते हैं। जैसे हम बात करें विकास जो है अनुमान लगाया जा सकता है। 1 वर्ष तक जो है अधिकांश बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो विकास जो है पूर्वानुमेय होता है, ये सिद्धांत बताता है। विकास जो है परिपक्वता और जो है अधिगम का परिणाम है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग का जो है परिणाम है आपका डेवलपमेंट। कैसे है ये समझिए। विकास में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और सीखना लर्निंग दोनों ही ज़रूरत है। उदाहरण में अगर समझेंगे इसको हम क्या चीज़ कहना चाह रहा है, कि बच्चा जो है तैयार होने पर ही चलना शुरू करता है, तो क्या चीज़ आपको हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है। मैच्योरिटी कैसे आ रही है, लर्निंग से, कि हमें तैयार होकर ही चलना है। तो ये चीज़ें आपको परिपक्वता और मैच्योरिटी यानी कि लर्निंग और
कह सकते हैं मैच्योरिटी और लर्निंग, यानी कि सीखना और परिपक्वता दोनों पर निर्भर करती है। अब टीचिंग एग्जाम में कुछ चीज़ें आप पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे कि बात करें विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब समझिए विकास जो है होलिस्टिक है, होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें क्या चीज़ है, आपका शारीरिक विकास हो जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माप सकते हैं, मात्रात्मक है माप सकते हैं, गुणात्मक है जिसे अनुमान लगा सकते हैं, मानसिक विकास है आपका, ये चीज़ें हैं। वृद्धि क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, विकास से ही छोटा रूप है ये, जिसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, ग्रोथ GROWTH। तो ग्रोथ जब हम इसे कहते हैं तो ग्रोथ का मतलब है केवल आपका शारीरिक विकास, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है सभी चीज़ का विकास, आपका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, भाषाई, दुनियादारी जितने भी डेवलपमेंट हैं। लेकिन वृद्धि जो है यहाँ पर ग्रोथ जो है आपके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि आपके शरीर का मोटाई बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, जिसे हम लोग माप सकते हैं आसानी से, उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं, इतना समझिए। अब विकास जो है जीवन भर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अब बच्चा भी कुछ सीख रहे हैं, एक वृद्ध व्यक्ति भी कुछ न कुछ चीज़ें को सीख रहा है। वृद्धि को समझते हैं तो वृद्धि सीमित समय तक होता है, एक समय के बाद आपका शरीर जो है जितना बढ़ा है बढ़ गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो वृद्धि एक सीमित समय तक होता है। ये चीज़ें था। अब क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके एग्जाम में या संभावनाएं हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी है, तो ये आपको निरंतर होती है, कंटिन्यूअस होती है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है बच्चा पहले सिर संभालता है फिर चलता है, तो कौन सा सिद्धांत ये बताता है, तो स से सिर और स से सेफिकोडल सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे, विकास किस दिशा में जो है सिर से पैर की ओर होता है, तो ये सेफिकोडल में है, सिर से लेकर पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल में जो है अंदर से बाहर की ओर होता है, ये ध्यान रखना है। विकास जो है पहले केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये कौन सा जो है सिद्धांत कहता है, तो ये है प्रोक्सिमेडिस्टल, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे, उसी तरह कह रहा है कि हर बच्चे की विकास की गति अलग होती है, यह सिद्धांत हमें बताता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस की सिद्धांत है, जिसमें कि हर एक बच्चा अलग अलग जो है विकास की गति होती है उसका। विकास जो है किससे प्रभावित होती है, तो विकास आपको वंशानुक्रम, वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। विकास जो है पहले किस प्रकार के होते हैं, विकास जो है पहले किस प्रकार होता है, तो विकास जो है सामान्य से जो है विशेष की ओर जाता है। पहले जो है सिंपल काम करेगा, फिर जो है बड़े काम करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो ये विकास देखे तो एक तरह से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, बच्चा पहले हाथ चलाता है फिर उंगली नियंत्रित करता है, कौन सा सिद्धांत है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हाथ चला रहा है तो अंदर के चीज पहले चला रहा है, उंगली चलाने लगा तो बाद में बाहर के चीज चला रहा है, तो ये आपको हो जाएगा प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत है, ये इससे संबंधित है। विकास का जो है सही अर्थ क्या है, सही अर्थ ये है कि बच्चा का सर्वांगीण विकास, यानी कि सभी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, सभी क्षेत्र में जो है उसका विकास हो रहा है। वृद्धि किससे संबंधित है, आपका शारीरिक जो है, यहाँ पर बात करें शारीरिक चीज़ों से संबंधित है, जिसमें कि जिसे हम माप सकते हैं, आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, तो मात्रात्मक है। अगला कह रहा है विकास का जो है अनुमान लगाया जा सकता है इस सिद्धांत में, पर यहाँ पर प्रेडिक्ट पैटर्न में जो है अनुमान लगाया जा सकता है विकास का। विकास जो है किसका परिणाम है, तो विकास जो है आपको सीखना, परिपक्वता और जो है ये दोनों का है, सीखना और परिपक्वता दोनों मिलेंगे तो डेवलपमेंट होगा। विकास किस में होता है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी में विकास होता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, उसी तरह देखें कौन सा टीचिंग एग्जाम पॉइंट है, ये बताना है आपको। तो बाल विकास जो है ये टीचिंग एग्जाम पॉइंट है। कह रहा है विकास किस उम्र से शुरू होता है, तो ये आपको गर्भावस्था से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि बच्चा पहले बैठता है फिर चलता है, तो ये क्या चीज़ बताता है, ये क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत बताता है कि पहले वो बैठेगा
उसके बाद ही चलेगा। बच्चे का आईक्यू किससे प्रभावित होता है? तो वातावरण से प्रभावित होता है, शिक्षा, पोषण सभी चीज़ें से प्रभावित होती है। तो ये सभी हो जाएगी। विकास का मतलब क्या है? तो ये आपको सर्वांगीण परिवर्तन यानी सभी चीज़ में आपका डेवलपमेंट हो रहा है। कौन-सा सही है ये बताना है। विकास सब में समान होता है ऐसा नहीं है, सब में अलग-अलग होता है। विकास अलग-अलग होता है, ये बात सही है बिल्कुल, विकास अलग-अलग होता है। बात करें तो बच्चे का विकास पर जो है निरंतर, क्रमबद्ध और बहुआयामी प्रक्रिया है। बच्चों का विकास जो है कैसा है? कंटीन्यूअस प्रक्रिया है, सीक्वेंस वाली प्रक्रिया है, क्रमबद्ध है, बहुआयामी, अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एग्ज़ाम में। और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत समझ आई होगी और जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।